जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किशन कन्हैया में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम लोग कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 26 को सुनेंगे। इससे पहले हम लोग शनिवार व्रत की कथा को सुनेंगे। एक बार सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रह तथा राहु केतु 2 छाया ग्रहों का आपस में विवाद छिड़ गया कि हम में से सबसे प्रभावशाली एवं बड़ा कौन है। जब आपस में कोई निर्णय न हुआ तो इंद्र की सलाह पर राजा विक्रमादित्य ने निष्पक्ष निर्णय की मांग की गई। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए क्योंकि वे जानते थे जिस ग्रह को वो छोटा बताएंगे उस ग्रह का प्रकोप उन्हें सहना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य ने 9 ग्रहों के धातु अनुसार सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा के 9 सिंहासन बनवाए, जिसमें सोने का सिंहासन सबसे आगे तथा लोहे का सिंहासन सबसे पीछे रखवाया। सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपने अपने धातु के अनुसार अपने सिंहासनों पर विराजमान हो जाएं। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा होगा। सोना सूर्य का धातु है, इसलिए सूर्यदेव सबसे आगे रखे सोने का सिंहासन पर विराजमान हो गए। इसी प्रकार सबसे पीछे रखे लोहे धातु के सिंहासन को देखकर शनिदेव क्रोधित हो गए और विक्रमादित्य को ग्रहों का सिद्धांत बताया कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने, राहु और केतु उल्टा चलते हुए 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु शनि 1 राशि पर 2.5 साल और 7.5 के दौरान एक राशि को 7.5 वर्ष प्रभावित करते हैं। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 आई तो उन्होंने सबको मना करने के बाद भी शनिवार के दिन एक काला घोड़ा खरीद लिया, जो राजा को सुनसान जंगल में सवारी के दौरान गिराकर भाग गया। जंगल में राजा को डाकुओं ने लूटकर उसे काफ़ी यातनाएं दी। किसी तरह राजा अपनी जान बचाकर दूसरे राज्य में फटे हाल जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक सेठ से बिना अपना परिचय दिए भोजन मांगा। भोजन करते समय राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ी आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर सोने का हार लटक रहा था, जो धीरे धीरे खूंटी के अंदर समा गया। राजा ने सेठ को यह बात बताई, पर सेठ ने यह बात नहीं मानी कि खूंटी पर हार खूंटी खा गई। चोरी के इल्जाम में सेठ ने विक्रमादित्य को बंदी बनाकर अपने नगर के राजा के पास पेश किया, जहां दंड स्वरूप उसके दोनों हाथ काट दिए गए और उसे मरने के लिए भूखा प्यासा जंगल में फेंक दिया गया। यह सब घटनाक्रम देखकर विक्रमादित्य समझ गए कि यह शनि का ही प्रकोप है। उधर से एक व्यक्ति अपना कोल्हू का बैल लेकर जा रहा था। उसने हाथ पैर कटे विक्रमादित्य पर दया करके उसे कोल्हू के बैल पर बिठा लिया और बैल की लगाम उसके मुंह में फंसा दिया, जिससे विक्रमादित्य अपने दांतों के बल से दिन भर बैल को चलाता था, जिसके बदले उन्हें रोटी रात को मिलती थी। विक्रमादित्य मन ही मन रोज शनिदेव से क्षमा याचना मांगते थे। शनि की 7.5 का प्रकोप समाप्त होने पर शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा करने का दुष्परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने भविष्य में किसी का अपमान न करने का वचन दिया और शनिदेव से वरदान मांगा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जिस राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाए थे, जब उसे अपनी भूल का पता चला तो उसने उनसे क्षमा याचना की और अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कराकर उन्हें ससम्मान उनके राज्य में पहुंचवाया। कर्म फल और विधि के विधान अनुसार राजा विक्रमादित्य ने अनेक वर्षों तक शनि की पीड़ा का अनुभव किया और वापस अपने राज्य में आकर शनि के निर्मित पूजन, उपाय, दान पुण्य करने के पश्चात यह ऐलान कराया कि संपूर्ण ग्रहों में शनि श्रेष्ठ एवं न्यायाधीश है। जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करने पर शनिदेव क्षमा करके व्यक्ति को खोया हुआ मान सम्मान, धन, वैभव, सूद समेत वापस कर देते हैं। ये शनि महाराज की जय। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य 26। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में
सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसह को किस कारण से श्राप दिया था? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसह अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत के कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूँगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखी होता हुआ वहाँ से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसह ने अश्वमेघ यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ मंडल से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, तो हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह राजा वहाँ से चला गया और रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मैंने भोजन बनवाया है। राजा की यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बतलाया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने का उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतः क्रोध का परित्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, अतः आप शांत रहिए। स्त्री के इस वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वह राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पंछी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। वहाँ घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर
जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल से उत्पन्न मित्रसह नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री के इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है वैसे ही वह राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त होगे। यह दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने। अब सुनते हैं एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी एक साथ रहा करते थे। वह 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूरी तय करने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात बताई, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोले, एक पोटली दे दो, उसमें आटा रख दो, कुछ सोने की मोहरे असरफी डाल दो। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। चलते चलते कुछ ही दूर गांव में यमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उसमें से एक लड़की बोलती है, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खा सकता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा ले। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह रोटी खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। उसने अपना आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर न जाने कितनी संपत्ति होगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी में बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर लाकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, बहू का स्वागत सत्कार करो। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती है, अब तुम भी मार लो। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने वह खड़ी देखी। तब वह आधा सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे।
मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसा मत कहो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे यह झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, अब बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलनी पलनी दाल बना देना, खीर की पड़सी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही किया। जब सास ससुर घर आए तब बहू का कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों और दाल भी अलनी है? बहू पलटकर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो चाबी, आज नहीं तो कल चाबी तो इसे ही देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोलकर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा हुआ है, किसी में बर्तन भरे हुए हैं, किसी में अटूट भंडार भरे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर, सुंदर वस्त्र पहनकर उड़ उड़ कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाने लगी। माँ जी, आप इतने दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा यमुना का स्नान करके जाती हैं, थक जाती हैं, तो तुम घर पर स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में बहती हैं? क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव जी, पार्वती जी, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसी जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर आई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं पर तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा यह दुनिया कैसे जानेगी, कैसे मानेगी, मेरा घर में धनी हो गया, जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगल बगल, पड़ोस की तो ही मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली और वह बोले कि इस पार बह बेटा खड़े हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया के चाम की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी से गठजोड़ा बांधे, तो जब जाने कि बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे की गांठ जोड़ गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा। वे बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा दिया वैसे ही सभी को देना। जय हो कार्तिक देव की, जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की,
जय माता लक्ष्मी जी की। अब श्री तुलसी चालीसा को सुनते हैं। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुड़ खाने। जय नंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमर अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर बरअम, जनहित है वृंदावानी अब जाने करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तप प्यारी, हरि हेतु किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो तब कर जोड़ी विनय अस किन्हो, हे भगवंत कंत मम होहूँ दीन जानी जानी छाड़हूँ छोहूँ। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी दिन्यो श्राप क्रोध परयानी, अस अयोग बर मांगन हारी होहूँ विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसही श्राप यो ते ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनिहऊँ बिहाला। समय पाई रौपति तोरा, पूजी हऊँ अस वचन सत मोरा। तब गोकुल न हम गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तु बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सकयो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक कहीं तुम जन्म हुआला। भये गोप अब दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप बंगारी। असद्वै कल्प गीत जब गयऊँ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊँ। वृंदा नाम भायो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व तुलबल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरिहे पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति गम्हारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिंग हरि पहुँचयो जाई। शिव तुरंत ही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक उभारा। देह छड़ा दियो कपट हरि टारी, लाखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हतियो भीता, सोई रावण भय हरि ही सीता। अस पर अस्तर बम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडित मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पसान तुम्हारा। सुनि हरि तुरंत ही बचन उचारे, दियो साप तुम बिना विचारे। लखयो न निज कर तूति पति को, छलन चहयो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमहु तुलसी विपट अनूपा। धरव रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडक की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धावत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनि हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप नहीं प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि ही नहीं प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी अरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरी की हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस्त्र गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूरब लालमा। पाठई करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करे पुत्र फल पापहि बंधयहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, वहे परम प्रसन्न अतिशय धन जन लहहि। गृह बसहि पूरन अन्न, लहि अभिमंत फलत जगत महम। लहहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तहम। सहस्र बसहि हरिधाम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस चालीसा रचियो
जगमह तुलसीदास। जय तुलसी मैया की। अब मैं आप लोगों को लपसी तपसी की कहानी सुना रही हूँ। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम दोनों का फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी दोनों नहा कर आने लगे तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बोगल में नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह सुबह उठकर नहाकर सवा से लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों से बोले कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू पैर उठा। पैर उठाया तो वहाँ 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि यह अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल समाप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तुलसी मैया की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बने पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, राधे रानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।